एक्वाटिक फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज वाटर। वाटर का मेन सोर्स है रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेनफॉल, है ना, जैसे कि बर्फबारी होना, है ना, आइस फॉल, स्नोफॉल, हेल, स्टॉर्म, लिटिल बिट ऑफ ड्रिजलिंग, जो जिसे कहते हैं बूंदाबांदी होना। तो दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, या फिर इसको सिंपल टर्म में कह सकते हैं रेनफॉल, है ना। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, है ना। और किसी भी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करता है रेनफॉल और टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या टेम्परेचर है और वहाँ पे एनुअली कितना रेनफॉल होता है, यही दो फैक्टर्स किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, है ना। तो वी कैन राइट रेनफॉल एंड टेम्परेचर decide the climate of an area, decide the climate of an area, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले देखेंगे एनिमल्स पे, है ना। तो सबसे पहले रेफरेंस टू एनिमल्स हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलिनिटी को लेकर, और इसका मतलब होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, है ना, सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इसमें दो तरह के एनिमल्स हैं हमारे डाइवर्सिटी में, हमारे बायोडाइवर्सिटी में। एक है यूरी हेलाइन। ये यूरी और स्टेनो, इसका कंसेप्ट मैं इसी लेक्चर सीरीज़ के पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। यूरी मीन्स वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस और नैरो मीन्स स्मॉल रेंज ऑफ टॉलरेंस या नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो अभी हम एनिमल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यूरी हेलाइन एनिमल्स जो होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर, वो बहुत ज़्यादा वाइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में सरवाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है मोली फिश। क्या एग्जाम्पल है इसका? मोली फिश हो गया, ग्रीन क्रैब हो गया। क्या हो गया? ग्रीन क्रैब। एज वेल एज जिस चैनल में सी वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ पे कंबाइन होते हैं, या जहाँ पे फ्रेश वाटर जा करके सी में ओपन होता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं एस्चुरी। तो उस एस्चुरी रीजन में, उस जोन में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल्स मैक्सिमम यूरी हेलाइन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है और वहाँ पे सी वाटर भी अवेलेबल है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो एस्चुरी होती है जहाँ पे ये दोनों वाटर मिल जाते हैं, वहाँ पे ऐसे एनिमल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं जो कि हैबिचुअल होते हैं हाई और लो दोनों सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो यूरी हेलाइन एनिमल्स आर मोस्टली फाउंड इन एस्चुरीज। सेकेंड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्टेनोहेलाइन होते हैं। स्टेनोहेलाइन मतलब कि ये बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं, या तो ये केवल हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करेंगे, या तो ये बहुत ही लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करेंगे। मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सॉल्ट सेंसिटिव कह सकते हैं इनको, है ना। तो इसमें एक एग्जांपल आता है गोल्ड फिश का, क्रैसियस ऑरेटस, है ना। गोल्ड फिश ये फ्रेश वाटर फिश होती है, ये फ्रेश वाटर फिश है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ये स्टेनोहेलाइन का। इस फिश को अगर आप सॉल्ट वाटर में डाल देंगे तो ये तुरंत का तुरंत मर जाएगी, है ना। सेकंड, एक हैडॉक फिश होती है, हैडॉक फिश एक मैरीन वाटर फिश है। इसको
सॉल्ट पसंद है, ये सॉल्ट टॉलरेंट है। अगर इसको फ्रेश वाटर में हम छोड़ देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके स्टेनो हेलाइंस में। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के रेफरेंस में, है ना। लेकिन हमारा सोर्स क्या रहेगा, सैलिनिटी ही रहेगा। तो अब बात करेंगे प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स में जो प्लांट्स सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं उनको, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को फेस कर लेते हैं और सरवाइव कर लेते हैं। और सेकंड क्या होते हैं, ग्लाइकोफाइट्स। सेकंड टाइप के प्लांट्स क्या होते हैं, ग्लाइकोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में क्या होता है, हेलोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सॉल्ट रिच एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। हेलोफाइट्स में क्या होते हैं, सॉल्ट रिच। और इसमें एग्जांपल्स क्या आ गया, इसमें एग्जांपल्स आ गए आपके मैंग्रोव्स प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सी कोस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। एग्जांपल में सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे सी कोस्ट पे बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स प्रेजेंट हैं। और वो इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि उनमें अडेप्टेशन हो रखी है कि वो हाई सॉल्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए मैंग्रोव प्लांट्स। वेयर एज दूसरा एग्जांपल इसका हो गया राइजोफोरा। वेयर एज ग्लाइकोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं। और सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट्स मतलब अगर इनको थोड़ा सा भी सॉल्ट मिला तो ये ग्रो कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे आपके मेज़ मतलब मक्का और बीन्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सॉल्ट सेंसिटिव हैं, ये आते हैं आपके ग्लाइकोफाइट्स में, है ना। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश वाटर। जितनी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गए, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, इनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है 5%, है ना। सेकंड हम बात करेंगे सी एंड ओशियन, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है 35% सॉल्ट रिच। इसके अलावा थर्ड हाइपर सैलाइन लेक्स, कुछ लेक्स होती हैं जो कि हाइपर सैलाइन होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, तो इनमें 100% सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मतलब इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए। सॉल्ट कंसंट्रेशन के रेफरेंस में पूछ लेगा कि इसको सेट करिए कि मतलब हाई से लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या सीक्वेंस होगा, या लो सॉल्ट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन का क्या सीक्वेंस होगा डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो इसके साथ में एबायोटिक फैक्टर्स हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन एबायोटिक फैक्टर्स के रेस्पेक्ट में किस तरीके से रेस्पॉन्स शो करते हैं।